बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद तंजील। रजिस्ट्रेशन नंबर 20T94। स्टार्ट करते हैं हमारे डीएसपी का लेफ्ट नंबर 2 टास्क 1 बाय 1, जिसका हमारा पहला टास्क है। उसमें हमने एक सिग्नल का स्टेप फंक्शन सिग्नल को ड्रा करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने n0 की वैल्यू -1 दी है। n0 मतलब हमारे पास गैप को शो कर रहा है, जब दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने गैप देना है, डिस्टेंस वो हमने -1 दिया है। n1 हमारे पास -3 है जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। n2 हमारे पास एंडिंग पॉइंट को शो कर रहा है जो हमारे पास 3 है, और n हमारे पास रेंज बता रहा है कि हमारा रेंज जो है n1 से n2 तक है। उसके बाद हमने ये x की वैल्यू दे दी है। उसके बाद x स्ट्रीम कमांड यूज़ की है जो हमारे x को बता रहा है कि हमारा x एक्सिस पे n होगा और y एक्सिस पे x होगा। तो रन करके देखते हैं क्या आ रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो हमने कोड बताया था उसी तरह का ही एक हमारे पास ग्राफ आ रहा है जो हमारे पास जिसका रेंज -3 से 3 तक है। इसका मतलब हमारे पास ये जो टास्क 1 है वो चलो। उसके बाद ये हमारा टास्क नंबर 2 है जो कि हमारा प्रीवियस टास्क की तरह का ही है। इसमें हमने सिर्फ वैल्यूज़ चेंज किए हैं, n1 n2 और n0 की। मतलब गैप की वैल्यू हमने 1 दी है, स्टार्टिंग पॉइंट -5 दी है और एंडिंग पॉइंट 5 दी है, और रेंज बता दिया है, रेंज n1 से n2 तक है। और स्ट्रीम कमांड दिया है जो n x और y x है। तो ये रन करके देखते हैं। ये देखें उसी तरह का ही हमारे पास डाटा है जिसकी रेंज -5 से 5 तक है, और प्लॉट जो है हमारे पास वैल्यू 1 पे हो रहा है। तो इसका मतलब यह टास्क 2 भी हमारे पास रन हो रहा है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है टास्क नंबर 3, उसमें हमने एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन ग्राफ को ड्रा करना है। उसके लिए हमने वही सारे काम किए हैं। n0 की वैल्यू 1 दी है, स्टार्टिंग पॉइंट -5 लिया है, एंडिंग पॉइंट 5 लिया है, रेंज बता दी है जो कि n1 से n2 तक है, और क्या कहते हैं स्ट्रीम बता दिया कि स्ट्रीम n और x है। ये हमने फंक्शन फार्मूला बता दिया। उसके बाद रन करके देख लेते हैं कि ये देखें इसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक ग्राफ ही आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास रन हो रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने एक सिनुसाइडल वेव को ड्रा करना है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट। तो उसके लिए सबसे पहले हमने n1 की वैल्यू -10 ली है, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट 11 ली है, रेंज बता दी है और एक फार्मूला लिखा है, और ये स्ट्रीम की कमांड दी है nx। तो ये रन करके देखते हैं। ये देखें हमारे पास इसी तरह का सिग्नल आ रहा है जो कि कुछ ऊपर मतलब पॉजिटिव की तरफ है और माइनस की तरफ। ये इसलिए क्योंकि हमने वैल्यू -10 से 11 दी है, माइनस भी है और 11 भी पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यू भी दी है, इसलिए ये ऊपर नीचे दोनों की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास रन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने यूनिट इम्पल्स को ड्रा करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले रेंज बता दिया है इनकी वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू बता दिया जो कि 0 में 1 से 10 तक स्ट्रीम कमांड यूज़ किया, और एक्सिस बता दिया, एक्सिस -2 से 2 और -2 से 2 तक है। तो ये रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक इम्पल्स ही यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में एक ग्राफ ड्रा होकर आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारे पास रन हो रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। इस टास्क में हमने यूनिट स्टेप को ड्रा करके दिखाना है। उसके लिए हमने सबसे पहले रेंज बता दिया है n की वैल्यू, उसके बाद u मतलब यूनिट स्टेप बता दिया है कि कुछ हमारे पास 0s होंगे और 1s होंगे। स्ट्रीम कमांड यूज़ किया है nu, और एक्सिस बता दिया है -1 से 11 और -1 से 2 तक होगा। तो ये रन करके देखते हैं। इसका जो फंक्शन है वो ऑलरेडी हमने बना के रखा हुआ है। तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है कुछ 0 से 10 तक हमारे पास -10 तक हमारे पास 0s आ रहे हैं, और 0 से +10 की तरफ हमारे पास वैल्यूज़ 1 आ रही हैं। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने एक ओरिजिनल सिग्नल ड्रा किया है जिसके टाइटल भी हमने ओरिजिनल सिग्नल का नाम दिया है, और उस ओरिजिनल सिग्नल को हमने मतलब उसका एक मिरर इमेज ड्रा करके दिखाना है। उसका कमांड लिखना है, उसका एक मतलब फ्लिप सिग्नल ड्रा करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने ओरिजिनल सिग्नल को की रेंज बता दी है जो कि -3 से 3 तक है, और x की वैल्यूज़ मतलब इंडेक्स यही है 0 0 0 और 1 1 1 है। उसके बाद सब प्लॉट 2 1 1 है। स्ट्रीम जो है हमारे पास स्ट्रीम कमांड यूज़ की, और nx है टाइटल हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आएगा। उसके बाद हमने ये फ्लिप सिग्नल के लिए कोड लिखा है। इसको जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आएगा उसका एक फ्लिप वर्जन आ जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं कि ये आता है कि देखें जिस तरह हम 0 1 2 3 इसकी 1 1 1 वैल्यूज़ पॉजिटिव में है राइट साइड की तरफ, इस तरह तो हमारे पास जो फ्लिप्ड सिग्नल है उसमें हमारे पास सिग्नल जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ हमारे नेगेटिव में आ रहा है। तो हमारे पास ये फ्लिप्ड सिग्नल है, ये और ये ओरिजिनल सिग्नल है। तो इस तरह हमारे पास ये भी रन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टास्क।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसमें हमने एक ऐसा सिग्नल ड्रा कर, दो सिग्नल्स ड्रा करने हैं। एक ही ग्राफ में दो लाइन शो होंगे, मतलब एक ओरिजिनल सिग्नल होगा, लाइन होगा जो उसको हम ओरिजिनल सिग्नल कहेंगे, और दूसरा लाइन होगा हमारे पास वो स्केल लाइन, मतलब स्केल सिग्नल आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने सिग्नल बता दिया कि सिग्नल के वैल्यूज़ इन फॉर्म ऑफ सेट 1 2 3 4 5 6 7 होगा, और स्केल फैक्टर जो है हमारे पास वो 2 है। उसके बाद हमने प्लॉट करना है सिग्नल को, होल्ड ऑन किया है, उसके बाद प्लॉट फंक्शन यूज़ किया, प्लॉट स्केल सिग्नल को प्लॉट करना है। उसके बाद जो हमने टाइटल दिए, एक को ओरिजिनल सिग्नल और दूसरे को स्केल सिग्नल। तो ये रन करके देखते हैं कि रन होता है कि नहीं। तो जिस तरह हमने कोड में कहा था, दो सिग्नल आएंगे, एक ओरिजिनल सिग्नल होगा और दूसरा स्केल सिग्नल। तो इसी तरह का ये आ रहा है, जो हमारे पास रेड लाइन शो हो रही है वो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है, और उसके जो ब्लू लाइन है वो हमारे पास स्केल सिग्नल है। तो इस तरह ये टास्क भी हमारे पास रन हो रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, मतलब टास्क नंबर 9, उसमें भी हमने दो ही सिग्नल को ड्रा करना है। एक हमारे पास ओरिजिनल होगा, दूसरा हमारे पास उसका शिफ्टेड वर्जन होगा, मतलब एक ओरिजिनल लाइन आएगी और एक उसका शिफ्टेड आ जाएगा। तो इसके लिए हमने कोड लिखा है। सबसे पहले हमने लाइन स्पेस को डिफाइन किया है कि टी एक वेरिएबल है जिसको हमने लाइन स्पेस का है, और लाइन स्पेस हमारे पास 0 10 और 1000 है। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा है कि y = sin t फंक्शन लिखा है, और शिफ्ट करना है y और 100 को। उसके बाद प्लॉट करना है टी वाई को, होल्ड ऑन करना है, और प्लॉट टी वाई का जो प्लॉट होगा उसका एक शिफ्टेड वर्जन फिर प्लॉट करना है। तो और ये हमारे पास ओरिजिनल और शिफ्टेड का उधर लिखा आएगा। तो देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। तो जैसे कि हमने कहा था, इसी तरह की हमारे पास दो लाइनें शो हो रही है, जो इधर शो कर रहा है कि ब्लू वाली हमारे पास ओरिजिनल है और रेड वाली हमारे पास इसका शिफ्टेड है। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क भी रन हो रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, जो कि हमारे पास टास्क नंबर 10 है, उसमें हमने दो सिग्नल्स को ड्रा करना है। एक हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल आएगा और दूसरा हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। दोनों को हमने टाइटल भी दे के अलग से शो कराना है। तो इसके लिए हमने कोड लिखा है। सबसे पहले हमने लाइन स्पेस टी बताया, मतलब लाइन स्पेस बताया जो हमारे पास 0 1 1000 होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। एक फंक्शन बताया है कि जो हमारे पास ये होगा। उसके बाद टाइम पीरियड 0.1 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t है। उसके बाद टाइम पीरियड ये होगा x, हमारे पास ये एक फॉर लूप चलाया है जो i = लेंथ 1 लेंथ तक चलेगा, t ऑफ s i d x। उसके बाद ये हमारे पास एंड हो जाएगा। उसके बाद सब प्लॉट करनी है किस वैल्यू पे 211 पे, और प्लॉट करनी है x ऑफ c को। उसके बाद इसको टाइटल देना है कंटिन्यूस सिग्नल। उसके बाद दोबारा सब प्लॉट करनी है 212 पे। उसके बाद इसको एक स्टीम कमांड ही है जो x एक्सिस पे t होगा और y एक्सिस पे s होगा, और टाइटल देना है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल उसको। तो ये रन करके देखते हैं इसी तरह आ रहा है कि नहीं। जैसे हमने कोड में कहा था उसी तरह के हमारे पास दो सिग्नल आ रहे हैं, कंटिन्यूस ये वाला कंटिन्यूस, ये वाला डिस्क्रीट है, और ये टाइटल भी साथ आ रहे हैं, और इंडेक्स वगैरह भी इसी तरह आ रहे हैं। तो हमारे पास रन हो रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टास्क की तरफ। उसके बाद हमारा जो लास्ट टास्क है उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर होल्ड को शो करने हैं। मतलब हमारे पास एक इनपुट सिग्नल आएगा और एक आउटपुट सिग्नल आएगा। एक इनपुट सिग्नल आएगा, उसका ये हमने आउटपुट सिग्नल निकालना है। तो सबसे पहले हमने इनपुट सिग्नल बताया कि हमारे पास इनपुट सिग्नल 1 2 3 4 5 है। उसके बाद हमने टाइम बताया, टाइम 0.1 है, टाइम इन होल 0.5 है। उसके बाद आउटपुट सिग्नल जो है उसको हमने शो करना है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है लेंथ तक, इनपुट 1 तक, मतलब ये इतना टाइम के लिए चलेगा, वो हमने कंडीशन लगा दी। उसके बाद ये जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये एंड हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास सब प्लॉट बताया, सब प्लॉट 211 है, स्टीम कमांड यूज़ की है इनपुट और इनपुट सिग्नल के लिए, और हमने टाइटल भी बता दिया है कि टाइटल हमारे पास इनपुट सिग्नल आ जाएगा। उसके बाद सब प्लॉट 212 लिखा है, आउटपुट सिग्नल के लिए सब प्लॉट 212 है, और टाइटल हमने बता दिया कि आउटपुट सिग्नल आ जाए। तो ये रन करके देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो ये देख रहे हैं कि तो हमारे पास दो सिग्नल आ रहे हैं, एक इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल, दोनों ग्राफ फॉर्म में शो हो रहा है। तो ये हमारे पास रन हो रहा है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लैब में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।